नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ हैं ऐसे मेहमान जिन्होंने कहा जाए एक्टिंग की पूरी डेफिनेशन बदल दी, एक्टर की पूरी डेफिनेशन बदल दी। अगर ये नेगेटिव किरदार भी करते हैं तो ये सभी के दिलों पर राज करते हैं। और कहा जाए छोटे-छोटे किरदार करने के बाद आज ये ऐसे मुकाम पर जा पहुँचे हैं कि अगर इनका नाम लिया जाए तो फ़िल्म वैसे ही दिख जाती है। लोग टिकट लेकर फ़िल्म देखने जाते हैं और इनकी लाइफ़ और भी इंस्पायरिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी, तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें बताइए 2020 काफ़ी डरावना रहा सभी के लिए और काफ़ी क्रांति भी आई है इस साल। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करिए हमें 2020 क्या है आपके मुताबिक? हाँ, जैसे आपने कहा डरावना भी रहा 2020 क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक और किस तरीके से लोगों ने निकाला है। आई थिंक ये तो माइनस ही कर देना चाहिए अपनी लाइफ में 2020 जो है, उसको काउंट ही नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम एज़ एन एक्टर अगर देखा जाए मेरी 2-3 फ़िल्में रिलीज़ हुई ओटीटी पे। ओटीटी पे ही पॉसिबल हो सकती है क्योंकि थिएटर, सिनेमा हॉल तो बंद थे। बट इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो रिस्पॉन्स मिला उन फिल्मों को, रात अकेली या सीरियस मैन को, वो बहुत ही अमेजिंग था। थैंक्स टू मतलब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सराहा। बेशक जी। आपकी जो फ़िल्में थी, आपकी जो सीरीज़ थी सीरियस मैन, बाकी रात अकेली है, उसने कहा जाए तो हमारा काफ़ी कहा जाए इतने क्रूशियल माहौल में भी थोड़ा एंटरटेन किया हमें, काफ़ी कहा जाए काफ़ी वक़्त उस ज़ोन से हमें निकाला और आपका किरदार जो कि हमेशा ख़ास होता है, इस बार भी ख़ास रहा। तो अगर बात की जाए आपकी वो जो सीरीज़ जो कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर आई, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आई, जब ये पैंडेमिक सिचुएशन हमारे करीब पहुँची, क्या कुछ थॉट था? क्या चल रहा था? आप कहाँ पर थे जब मार्च में सब हमारे कहा जाए हमारे करीब ये सिचुएशन आ गई? मैं तो मार्च में तो मैं शूटिंग कर रहा था बट एट द सेम टाइम वो आई थिंक 19th के आसपास लॉकडाउन हो गया, वापस आना पड़ा। मैं लखनऊ में शूट कर रहा था, वापस आया। उसके बाद तो फिर लॉकडाउन के बाद फिर एक और लॉकडाउन, ये वो तो फिर काफ़ी टाइम हो गया। तो शुरू में मैं मुंबई में रहा 2 महीने तक, फिर अपने गाँव में चला गया, वहाँ जाके खेती-वेती की और उसके बाद मैं चला गया था देहरादून। तो मैं 2-3 महीने तक हाँ, देहरादून में रहा, लोगों से काफ़ी दूर रहा, मतलब आस-पास कोई था ही नहीं, अकेला ही रहा मोस्टली अपनी मदर के साथ। तो थोड़ा-सा जब कॉन्फिडेंस आया तो मुंबई आया, बस यही था बस। अभी आई थिंक जनवरी में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरी फ़िल्म की शूटिंग। ओके। जी। अगर बात की जाए नवाज़ सर, ये आज काफ़ी सिनेमा बदल गया है। ख़ैर आपने लंबा अरसा दिया है, वक़्त दिया, आपने सिनेमा को करीब से देखा है, लेकिन ये 1-2 साल में जो कहा जाए क्रांति आई है, बदलाव आया है। आज बड़े-बड़े एक्टर ओटीटी पर, डिजिटल पर फ़िल्में कर रहे हैं और कनेक्ट जो ऑडियंस है काफ़ी कनेक्ट कर रही है उससे और काफ़ी ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ये बदलाव को किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह डिजिटल को इतना बेशुमार प्यार मिल रहा है? कंटेंट बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी है और जो फ़िल्में फ़िल्में या सीरीज़ आ रही हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि स्पेशली जो एक्टर्स को लेके जो बनाया जा रहा है, वो बहुत उसमें बहुत दम है। स्टार्स जो होते हैं, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, अब तो वो भी आने लगे इस तरफ। बट पहले तो स्टार्ट एक्टर्स नहीं किया था ये, जो अच्छे एक्टर्स थे। और हुँ। एक्टरों की जो एक्टर्स जिनको पता भी नहीं था, जिन एक्टर्स के बारे में लोगों को थैंक्स टू ओटीटी या जो वेब सीरीज बनी उनकी वजह से ग्रेट एक्टर्स निकल के आए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हुआ और बहुत अच्छा आज हमें वक्त वक्त का पता चल रहा है, मतलब एक्टर्स की, कि भाई एक्टर्स वाकई एक्टर्स होते हैं। और बिकॉज ऑफ ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट डायरेक्टर्स, ग्रेट राइटिंग, इसकी वजह से एक पूरा ही रेवोल्यूशन सा हो गया। तो अगर ये ना होता तो आई थिंक पैंडेमिक की वजह से ये एक अच्छी बात हुई कि लोगों ने देखा भी उनको, उनके काम को सराहा भी। तो ये चूंकि वो अच्छा काम था, वो बॉलीवुड की फिल्म की तरह 5 गाने और एक्शन और डांस और रोमांस टिपिकल जो होता है वो नहीं था उनमें। अगर आज जैसे आप स्टार्स को जब याद करते हैं उनके गाने याद आते हैं आपको, जी। लेकिन जब एक्टर्स को याद करते हैं तो उनके सीन्स याद आते हैं आपको। ये फर्क है, तो ये फर्क ओटीटी ने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया एक्चुअली। नौ सर, अगर बात की जाए एक्टर्स और स्टार्स
तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, जरा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप कि किस तरह डिफरेंस होते हैं, कैसे नहीं देखिए, जो टिपिकल जो स्टार होते हैं बॉलीवुड के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी हालांकि अब तो वो भी एक्सपेरिमेंट करने लगे। जो एक टिपिकल फार्मूला फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फार्मूला फिल्म होती है ना, जिसमें आधे घंटे तक जो है गाने होते हैं, क्योंकि 5 गाने तो आधा घंटा तो ले ही लेते हैं, और आधा घंटा स्टंट ले लेता है, आधे घंटे में सपोर्टिंग एक्टर्स जो बखान करते हैं हीरो के बारे में, और बाकी क्लाइमेक्स बचती है, और क्लाइमेक्स में 5 मिनट का काम बचता है उसका हीरो का, तो उसी में दिख जाता है वो कितना जानता है कितना नहीं है। तो ये एक तरह का ये स्टार सिस्टम है, जो फार्मूला फिल्मों का जो स्टार सिस्टम है ये ओके, है। नाइस, एक्टर्स जो बहुत अच्छा बेचारे फॉर्मूला एक्टर है। को है जी जी जी। ये फॉर्मूला है मतलब। तो इसके इसके बिल्कुल अलग जो है वो एक्टर होते हैं कि आप अगर उनके ऊपर 10 एपिसोड की भी सीरीज बनाओ, उसमें भी वो जितने भी एक्टर्स हैं सबकी अपनी खुद की आइडेंटिटी बनती है। आपने पैंडेमिक के दौरान जितनी सारी अच्छी अच्छी सीरीज आई हमारी कंट्री से भी बाहर से भी, आपने देखा होगा कि एक्टर्स अपने दम पे, जो वाकई एक्टर्स हैं वो अपने दम पे ये सारी चीजें कैरी करके ले गए। जब पहले ये कहा करते थे कि स्टार मतलब अपने शोल्डर पे स्टार अपनी फिल्म लेके जाता है, वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा एक्टर भी अपने शोल्डर पे जी सर। 10 घंटे की सीरीज भी ले जा सकता है। तो ये जो एक भ्रम था लोगों का वो टूटा, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री के जो लोगों का जो भ्रम था, बॉलीवुड के टिपिकल लोगों का जो भ्रम था वो टूटा। और थैंक्स टू मतलब डायरेक्टर्स ऑफ मेकर्स ये पॉसिबल हो पाया। जी जैसा कि फ़िल्मों में हमेशा से कहा जाए तो आसान शब्दों में ये मैं नेपोटिज़्म की बात कर रहा हूँ, कि फ़िल्मों में कहीं न कहीं का कई बार उन एक्टर्स को काम मिलता है डिज़र्विंग और भी एक्टर हैं, उनके कंपेयर दूसरे एक्टर्स को काम मिलता है क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट एक्टर से काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोड्यूसर से काफ़ी अच्छे होते हैं और वेब सीरीज़ में ये भाव अभी तक नहीं आया है। इस वजह से जो एक्टर हैं असली मायनों में, उन्हें काम मिल रहा है और वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं। नहीं देखिए, नेपोटिज्म की बात नहीं है। नेपोटिज्म तो हर जगह है, कहीं जी, भी ले लीजिए आप। अब देखिए नेपोटिज्म में अगर सपोज कोई फिल्म फ्रेटर्निटी का एक्टर है और वो फिल्म करना चाहता है, तो उनके आसपास के लोग उसको बढ़ावा क्यों नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देने देंगे वो। बट द थिंग इज के नेपोटिज्म को बढ़ावा हमारी ऑडियंस भी देती है ना। जब किसी जी, स्टार का देखिए, मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली। ऑडियंस जो है, जब किसी जब फिल्में रिलीज होती थी कि अच्छा फला स्टार का बेटा है, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी ऑडियंस की, चलो यार देखने चलते, तो आधी तो सक्सेस वहीं मिल जाती थी उसको, स्टार के बेटे को। बट उसके बाद उसको भी मेहनत करनी पड़ती है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा ऑडियंस देती है। भाई वो तो उनका पैसा है, वो किसी पे भी लगाएं, आप रोकने वाले उनको कोई कोई नहीं होते, है ना? तो अभी जैसे जो अच्छे एक्टर्स हैं उन्होंने साबित कर दिया कि यार जो आप किसी एक एक्टर को जो इतना ज्यादा, या स्टार्स को, या वट जो भी है, जिसके अगर किसी एक एक्टर पे अच्छा खासा पैसा लगाया जाए, अच्छा अच्छा खासा उसको प्रमोट किया जाए, तो लोगों की पसंद वो भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो पब्लिक की पसंद हैं, बट उनकी फिल्में लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि एक पब्लिक का एक्टर होता है और एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है। तो एग्ज़ैक्टली। पब्लिक का एक्टर भले ही वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो, बट एक्चुअली लोगों तक पहुंचना जरूरी है। पब्लिक बहुत सारे ऐसे एक्टर को पसंद करती है, लेकिन उनकी फिल्में वहां तक नहीं पहुंचती। तो ये है, आई थिंक पैंडेमिक के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे एक्टर्स निकल के आए। आई एम सो हैप्पी दैट कि उनको आज किसी किसी के मोहताज नहीं वो अपनी पहचान बनाने में। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे निकल के आए। जी, और बीते जो भी इंडस्ट्री में काफ़ी बातें हुई कहा जाए तो एक डार्क साइड था इंडस्ट्री के काफ़ी मुद्दे जो उठे। एक न्यूकमर जो एक्टर जो अपने गाँव बैठा है, अपने परिवार के साथ बैठा है, जो मुंबई आने के सपने देखता है, कहीं न कहीं उसमें भी एक डर बैठ गया क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी बातें हुई, इतनी प्रेडिक्ट किया गया इतना कुछ और काफ़ी चीज़ें सामने आई। उन न्यूकमर्स एक्टर्स को फिर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो आप उनके इंस्पिरेशन रहे हैं, उन वो आपसे सीखते हैं, जानते हैं, आपके रास्ते को फ़ॉलो करते हैं। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनको आना चाहिए, और जिस तरीके से इंडस्ट्री को दिखाया गया वैसा कुछ नहीं है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्री को डेमोलिश करने का प्लान था।
और इतने सालों से इंडस्ट्री है, इतने लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, चाहे वो राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, एक्टिंग में हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप डिज़ाइनर्स हों, चाहे लाइट में हो, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, सेट डिज़ाइनर्स हों, इतने सारे लोग आते हैं, आके यहाँ एस्टैब्लिश भी होते हैं। हज़ारों लाखों लोग आते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं अपनी मेहनत से। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री को दिखाया गया, वो बहुत ही मतलब बदकिस्मती वाली बात है। 1-2 की वजह से आप मतलब पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कंट्री का टैलेंट है, वो नहीं आ पाएगा, वो डरेगा। और इस तरह के प्लान किए गए ताकि लोग डर जाएँ कि अंधकार है इंडस्ट्री, तो ये है, वैसा है। कुछ नहीं यार, सब सिंपल है, पहले से काम करते आ रहे हैं लोग, आने वाले ब लोग भी आते हैं यहाँ पे। मुंबई एक शहर ऐसा है जहाँ आपके ड्रीम पूरे होते हैं। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आपके ड्रीम पूरे होते हैं। इसके अलावा कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे किसी भी एक इंसान के ड्रीम पूरे होते हों, आई थिंक। और उसको इस तरीके से बदनाम करना, वो बहुत ही मतलब अफ़सोसजनक बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर ख़ैर बात की जाए आपके करियर की, आप तो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, आपकी लाइफ़ सीखने लायक है और जब शुरुआत की थी आपने, तो छोटे-छोटे जो किरदार थे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा किरदार करने वाला एक्टर एक दिन अपने नाम पर, अपनी ब्रांड पे ही फ़िल्में दूर तक पहुँचाएगा। तो कहीं मुड़कर आप देखते हैं नवाज़ सर की शुरुआती दिनों में छोटी-छोटी फ़िल्में की मैंने, छोटे-छोटे रोल्स किए और आज इतना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है साथ में। कहीं पीछे मुड़ के देखते हैं आप वो सब वक़्त? नहीं, देखिए, पीछे मुड़ के देखने से सिर्फ ये होता है कि थैंक गॉड, कंप्लेन करने की जो वो होती है, कंप्लेन नहीं करते आप। और मैं अपनी लाइफ में कोई कंप्लेन करना भी नहीं चाहता हूँ। ऊपर वाले ने जो दिया है, व्हाटएवर जो इंडस्ट्री ने दिया, बहुत कुछ दिया और मेरी औकात से ज़्यादा दिया। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच बता रहा हूँ मैं, जितना दिया। और थैंक्स टू इंडस्ट्री, फ़िल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, ऑडियंस, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, पसंद किया। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो खुशी होती है कि हम तो कुछ भी नहीं थे और कभी इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उस चीज़ से पीछे मुड़ के देखते हैं तो खुशी होती है कि थैंक गॉड यार, कि बहुत कुछ मिला, मेहनत काम आई, मेहनत भी कर रहे थे, बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, तो वो काम आ गई। बस ये है, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं, वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहें। अपॉर्च्युनिटी आज नहीं या कल या परसों या 10 साल बाद मिलेगी, बट जब 10 साल बाद मिलेगी अपॉर्च्युनिटी, तो आप करने के लायक रहें उस चीज़ को, जो काम मिलेगा आपको। एग्ज़ैक्टली, आप आपको इंडस्ट्री ने और लोगों ने इतना प्यार दिया और आपने भी कहा जाए एक मौका नहीं छोड़ा अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को एंटरटेन करने का और हमेशा आपने वो मौके पर आप खरे उतरे। यही वजह है कि आप लगातार इतने सालों से सभी के चहेते बने हुए हो, वो प्यार लगातार मिल रहा है आपको। खैर जाते-जाते 2020 का ये कहा जाए हमारी तरफ से एक खास मौका है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाए। जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे आपकी ऑडियंस को, आपके फैन्स को? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पॉजिटिविटी रखें और आई थिंक ये इस लॉकडाउन ने हम सब लोगों को एक-दूसरे का सपोर्ट करना सिखाया। ये इसीलिए हमें ये वक़्त मिला था इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि हम अपने बारे में जानें और पॉजिटिविटी रखें, सब मिल के चलें और देश को, फ़िल्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और अपने ड्रीम पूरे करें और ज़रा-सा भी दिमाग में कोई ऐसी बात ना रखें जो आपको कहीं न कहीं नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हो। आई थिंक वापस से फिर रिक्रिएट होंगी और आई होप कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। तो अ, बस यही है, यही कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच नवाज़ सर और उम्मीद करता हूँ कि ये सिचुएशन जल्द से ठीक-ठाक हो जाए और हम हुँ। आमने-सामने बैठकर रूबरू हों और यस, यस, आप यस, आने वाले एग्ज़ैक्टली। दिनों में भी खास फ़िल्में लेकर आएँ और हमें हमेशा की तरह एंटरटेन करते रहें। ऐसे ही लाखों लोगों की प्रेरणा आप बने रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच उमेश, थैंक्स।